सुप्रभात मित्रों, मैं सुमन, सहायक आचार्य हिंदी, सुमन हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आधुनिक गद्य की विविध विधाएं, जो कि कोटा विश्वविद्यालय की बीए तृतीय वर्ष की कक्षाओं में लागू है। आधुनिक गद्य की विविध विधाएं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने गद्य काल कहकर पुकारा, क्योंकि गद्य की जो शुरुआत है वो आधुनिक काल से ही हुई। इस प्रकार हिंदी में प्रथम बार हिंदी साहित्य का विकास गद्यात्मक और पद्यात्मक दो प्रकार से हुआ, जो कि आधुनिक युग में हुआ। हिंदी गद्य के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। गद्य साहित्य की अनेक विधाएं हैं, उनका विभाजन इस प्रकार से किया गया है, जैसे नाटक, निबंध, समीक्षा, उपन्यास, एकांकी, कहानी, गद्य काव्य, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा वृत्त, व्यंग, इंटरव्यू, पत्र साहित्य, रिपोर्टाज, डायरी, रेखाचित्र और संस्मरण। पाठ्यक्रम के अनुरूप प्रमुख विधाओं का संक्षिप्त परिचय हम सब प्राप्त करेंगे। अब सबसे पहले निबंध। निबंध के बारे में हम पिछले वीडियो में भी विस्तृत चर्चा कर चुके हैं और उनके बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि गद्य की उस रचना को कहते हैं निबंध। गद्य की उस रचना को कहते हैं जिसमें लेखक किसी विषय पर अपने विचारों को सीमित, सजीव, स्वच्छंद और सुव्यवस्थित रूप से व्यक्त करता है। अपने विचारों को किस रूप में व्यक्त करता है? सीमित, गागर में सागर भरने की तरह। सजीव, जिनको पढ़कर ऐसा लगे कि ये तो हमारे आमने सामने ही उपस्थित है। स्वच्छंद यानी कि आज़ाद। सुव्यवस्थित, अच्छी तरह से व्यवस्थित रूप से अभिव्यक्त करता है। अपने विचारों को कैसे व्यक्त करता है निबंध में? सीमित रूप में, स्वच्छंद रूप में और सुव्यवस्थित रूप से। हिंदी निबंधों का प्रारंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। निबंध प्रमुख प्रकार के होते हैं। वर्णनात्मक, इनके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक, भावात्मक, विवेचनात्मक, आलोचनात्मक, व्यंग्यात्मक और आलंकारिक निबंध। इस तरह से निबंध के ये प्रकार होते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कहानी। हिंदी गद्य साहित्य की सबसे लोकप्रिय या मनोरंजक विधा है कहानी, क्योंकि कहानी जो है, ये कहानी की परंपरा हमारे हिंदी साहित्य में पुरानी रही है। भले ही लेखन में ये आधुनिक काल से चली हो, लेकिन कथन में, कहने में ये पहले से ही हमारे यहाँ विद्यमान है। हिंदी साहित्य की वह गद्य रचना है जिसमें जीवन के किसी एक पक्ष का कल्पना प्रधान, हृदय स्पर्शी, हृदय को स्पर्श करने वाला एवं सुरुचिपूर्ण कथात्मक वर्णन होता है। कहानी एक कलात्मक गद्य विधा है। कहानी के प्रमुख 6 तत्व होते हैं। नंबर 1 है कथानक, यानी कि कहानी में कथा का होना जरूरी है। पात्र एवं चरित्र चित्रण, कहानी में किनका जरूरी है होना? पात्रों का। कहानी में क्या होते हैं? पात्र होते हैं और उनके चरित्र का चित्रण किया जाता है, उनके व्यवहार का चित्रण कहानी में किया जाता है। कथोपकथन, कथोपकथन का अर्थ है संवाद, कि कहानी में संवाद होते हैं। देश काल तथा वातावरण, यानी जिस समय की कहानी लिखी जा रही है उस समय के देश काल एवं उस समय के वातावरण का भी उसमें वर्णन होता है। भाषा शैली, जिस क्षेत्र की वो कहानी लिखी जा रही है उस क्षेत्र की भाषा और बोली का प्रभाव भी उस कहानी पर होता है। उद्देश्य, कि कहानी किस उद्देश्य को लेकर लिखी जा रही है, किस लक्ष्य को लेकर, क्योंकि कोई भी रचना निरुद्देश्य नहीं होती है, इसलिए इसका मुख्य अंग है उद्देश्य। मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल आदि कहानीकारों में लोकप्रिय है। अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे 3 नंबर पर उपन्यास। उपन्यास गद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें मानव जीवन का विस्तृत रूप
कथात्मक गद्य में रोचक प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। ये इस तरह से भी कह सकते हैं कि कहानी जो है उपन्यास का ही छोटा रूप होती है। उपन्यास संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है और उपन्यास का जो क्लेवर है वो बड़ा होता है, कथानक उसका बड़ा होता है। साथ ही इसमें युगीन प्रवृत्तियां इस प्रकार चित्रित की जाती है दिशा निर्देश मिल सके। उपन्यास के इस प्रकार से कथानक वही उपन्यास में भी कथा तत्व होता है। पात्र व चरित्र चित्रण, उपन्यास में भी पात्र होते हैं और उनके चरित्र का चित्रण किया जाता है। कथोपकथन या संवाद, क्योंकि कोई भी कहानी या उपन्यास संवाद के जरिए ही आगे बढ़ता है। देश काल तथा वातावरण, भाषा, शैली और उद्देश्य, क्योंकि कोई भी रचना निरुद्देश्य नहीं होती है। कोई जब उपन्यास लिखता है तो वो किसी न किसी उद्देश्य को लेकर ही लिखता है। उपन्यासों के प्रमुख भेद, अब उपन्यास कितने प्रकार के बता रखे, किस किस तरह के उपन्यास होते हैं। जैसे सामाजिक उपन्यास, जो सामाजिक बुराइयों या सामाजिक धारणाओं को लेकर लिखे जाते हैं। सामाजिक जो कथानक को लेकर उपन्यास लिखे जाते हैं वो सामाजिक उपन्यास कहलाते हैं। ऐतिहासिक क्लेवर को लेकर, इतिहास से संबंधित जो उपन्यास, इतिहास से जिस उपन्यास का कथानक लिया जाता है, ऐतिहासिक घटनाओं से जिस उपन्यास का कथानक लिया जाता है वो ऐतिहासिक उपन्यास कहलाते हैं। जैसे कि ये सामाजिक उपन्यास में हम प्रेमचंद जी का गोदान या गबन ले सकते हैं कि जिसमें समाज की गोदान जैसी परंपरा का चित्रण किया गया है कि किसी इंसान के पास चाहे खाने के लिए पैसे हो ना हो, लेकिन उसको मरते समय गोदान करना पड़ता है। ये उस समय की परंपरा के बारे में इसमें चित्रण किया गया है। ऐतिहासिक उपन्यासकारों में पांडे, बेचन शर्मा, उग्र जी के उपन्यास भी प्रसिद्ध है। और राजनीतिक उपन्यास जो राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर लिखे जाते हैं, जैसे कि ये इनका प्रेमचंद जी का ही हम वो उपन्यास ले सकते हैं। इसमें उनका उपन्यास है कायाकल्प जो है वो राजनीतिक उपन्यास है। अब आते हैं मनोवैज्ञानिक, किसी इंसान की मनोदशा का चित्रण करने वाले जो उपन्यास होते हैं वो मनोवैज्ञानिक उपन्यास होते हैं, जिनमें अज्ञेय के शेखर एक जीवनी उपन्यास को हम इसके तहत शामिल कर सकते हैं। पौराणिक उपन्यास, वे उपन्यास जिसमें पौराणिक घटनाओं को लेकर लिखे गए हैं वो उपन्यास पौराणिक उपन्यास कहलाते हैं। आंचलिक उपन्यास, किसी अंचल या किसी क्षेत्र विशेष को लेकर लिखे गए उपन्यास आंचलिक उपन्यास होते हैं। जैसे फणीश्वर नाथ रेणु जी का मैला आंचल, जो कि उनके क्षेत्र का है। जासूसी उपन्यास, जासूसी घटनाओं से संबंधित जो उपन्यास होते हैं वो उपन्यास जासूसी उपन्यास कहलाते हैं। क्रांतिकारी उपन्यास, जिनमें क्रांति से संबंधित घटनाओं का चित्रण होता है वो क्रांतिकारी उपन्यास। या इस तरह से भी कह सकते हैं कि जिन उपन्यासों से समाज में या किसी भी जगह क्रांति लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए जो उपन्यास लिखे जाएं वो उपन्यास क्रांतिकारी उपन्यास कहलाते हैं। उपन्यासकारों में प्रेमचंद जी का नाम उल्लेखनीय है क्योंकि उन्होंने ग्रामीण जीवन, नारी उद्धार, ग्रामीण जीवन से इनके उपन्यास है गोदान, और नारी उद्धार में इनका सेवा सदन, मजदूर एवं कृषकों की दीन दशा का सुंदर चित्रण भी इन्होंने किया है। प्रेमचंद जी के उपन्यास राष्ट्रीय चेतना पर आधारित, जो देश में चेतना जागृत करने के लिए भी इन्होंने उपन्यास लिखे हैं। अब हम चौथे नंबर पर पढ़ेंगे एकांकी। एक अंक वाले नाटक को एक अंकी कहा जाता है। एक अंक यानी जिसमें एक ही अंक हो वो एकांकी। आकार में छोटा होने के कारण इसमें नाटक का खंड चित्र प्रस्तुत होता है। नाटक के समान इसमें भी 6 तत्व होते हैं, जिसमें पात्रों की संख्या एवं घटनाएं भी कम होती हैं। एकांकी अनेक प्रकार के होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। एकांकी के विविध प्रकार हैं, क्या क्या हैं? सामाजिक एकांकी, जो सामाजिक घटनाओं को लेकर लिखी गई वो एकांकियाँ सामाजिक एकांकी।
पौराणिक एकांकी, ऐतिहासिक एकांकी, जो ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर लिखी गई वो एकांकी कैसी हैं? ऐतिहासिक। राजनीति से संबंधित एकांकी, चरित्र प्रधान एकांकी, यानी किसी व्यक्ति विशेष को लेकर लिखी गई एकांकी चरित्र प्रधान। तथ्यपूर्ण एकांकी, जो तथ्यों को लेकर, किसी घटनाओं को लेकर लिखी गई एकांकी क्या होती है? तथ्यपूर्ण एकांकी। एकांकी के प्रमुख तत्व इस प्रकार हैं। कथावस्तु, वही एकांकी में भी कथानक होता है। पात्र व चरित्र चित्रण होते हैं। कथोपकथन या संवाद भी उसमें होते हैं। भाषा शैली पर भी ध्यान दिया जाता है। देश काल तथा वातावरण और उद्देश्य, क्योंकि एकांकी भी किसी न किसी उद्देश्य को लेकर ही लिखी जाती है। एकांकी को कथावस्तु के आधार पर संवादों एवं अभिनय के द्वारा रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे एकांकियों में हैं राम कुमार वर्मा। एकांकीकारों में जो प्रसिद्ध लेखक हैं वो है राम कुमार वर्मा, धर्मवीर भारती, उपेंद्र नाथ अस्क, विष्णु प्रभाकर आदि जाने माने एकांकीकार हुए हैं। इस तरह से हिंदी गद्य की विविध विधाओं में आज के इस वीडियो में हमने 4 तरह की विधाओं के बारे में जानकारियाँ प्राप्त की। जैसे सबसे पहले हमने निबंध के बारे में जानकारी प्राप्त की कि निबंध क्या होता है। उसके बाद कहानी के बारे में जानकारी प्राप्त की कि कहानी क्या होती है, उपन्यास क्या होते हैं, नंबर 3, और नंबर 4 पर एकांकी। और बाकी की जो गद्य रचनाएं हैं या गद्य विधाएं हैं उनके बारे में हम अगले वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।